गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंजे जासु बचन रवि करने करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कभी न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोटे कछु न बसाए। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री ब्रह्मले में परम प्रसाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट दुर्गम उपस्थित सत्संग महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत हो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। राजा परीक्षित को जब सत्संग सुनाने के लिए सुखदेव मुनि आए, इंद्रलोक में खलबली मच गई। भगवान इंद्र के मन में वो सत्संग का आयोजन रखे हैं, मेरा सिंहासन तो नहीं मिलेगा। महापुरुष की वाणी है, स्वर्ग पर करे खखार। संतुष्टि साहब कहते हैं, स्वर्ग पर करे खखार। लेकिन भगवान इंद्र के मन में वो आकर लगता है, राजा सुरक्षित सत्संग सुन करके मेरे इंद्रलोक की गद्दी को छीन लेगा। तमाम देवता विचार करते हैं और भगवान इंद्र कहते चलिए। राजा परीक्षित को मृत्यु का डर है ना, उनको अमृत पिला करके अमर कर देंगे। उसके बदले में सदगुरु से कहेंगे, शब्द सदगुरु से कहेंगे, उसके बदले में हम तमाम देवताओं को सत्संग सुना दीजिए। अमृत का कलश लेकर के आए और सामने में रखते हुए कहते हैं, भगवान इंद्र कहते हैं सुखदेव मुनि से, भगवान राजा परीक्षित को अमृत पिला करके अमर कर दीजिए, लेकिन उसके बदले में हम तमाम को सत्संग सुना दीजिए, तमाम देवताओं को सत्संग सुना दीजिए।
इतना सुनने के बाद सुखदेव मुनि अपना मुंह को फेर लेते हैं। मुंह को फेरते हुए कहते हैं सत्संग से बढ़कर कुछ है कहा नहीं जा सकता। सत्संग से बढ़कर कुछ है कहा नहीं जा सकता। राजा परीक्षित सदगुरु सुखदेव मुनि के मुखाकृति को देख रहे थे, उनके वचन को भी सुने। उस समय राजा परीक्षित कहते गुरुदेव हमको अमृत पी करके अमर होना नहीं है, उसके बदले मन को सत्संग सुना दीजिए। उसके बदले मन को सत्संग सुना दीजिए। भगवान इंद्र जो आए थे तमाम देवता लज्जित हो गए, बगल में खड़े हो गए। सत्संग प्रारंभ हुआ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन श्रीमद्भागवत महापुराण को उलट कर सुने। 7वें दिन तक सत्संग सुने। सत्संग सुनते सुनते अंत में समाधि लग गए। समाधि लग गए। समाधि लगने के बाद सुरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़कर राजा परीक्षित वैकुंठ धाम को चले गए। इस सत्संग का फल है। अभी सुन रहे थे हम लोग सत्संग भागी वेद मंत्र में सुन रहे थे ना। ओम इन जान प्रथमम मनस्तत्वाय सविता दियम अग्नेर ज्योतिर्निश्चय पृथ्व्या अध्यावरत। वेद भगवान उपदेश करते हुए मनुष्य जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के सबसे पहले बुद्धि योग कहते सत्संग करने और सत्संग सुनने के लिए करते। जीवन में कल्याण चाहते हैं, अपना परम कल्याण चाहते हैं तो सत्संग लागे रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। भगवान बुद्ध के समय की बात है। अब यह भी सुन रहे थे साकार सतगुरु देव मिले सब साथ सवारे। अमरपाली को जानते हैं ना? अमरपाली बहुत सुंदर थी। जब अपने तमाम वैभव को दान कर दिए, अभी सुन रहे थे ना कुछ मास्टर साहब से, दान करना चाहिए। क्या दान? कोई सब तरह का दान करते हैं, लेकिन आप लोग उस श्वासारूप पूंजी को दान कर रहे हैं। जिस श्वासारूपी पूंजी के सामने तमाम संसार का वैभव जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। सिकंदर ने कहा था डॉक्टर मुझे बचा लो जिससे कि मैं अपने माँ का दर्शन कर सकूं। डॉक्टर ने कहा हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर पश्चाताप करते कहते काश अगर हम जानते कि दुनिया की तमाम धन दौलत देने के बाद भी मेरा अपना प्यारा सा श्वास कोई वापस नहीं दे सकता, मैं अपने अमूल्य श्वास को बर्बाद नहीं करता। सिकंदर झक मार करके चले गए। आप लोग कभी सोई धन संची जो आगे का हो, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोई, करे नित सत्संग को बाधा सकल मिटा, या अवसर फिर ना मिले दुर्लभ दर्शन पाए। आप लोग कहा है 100 सालों की पूंजी को भागवत कथा, सत्संग कथा, गुरु कथा में लगा दिए हैं और इससे जीवन मंगलमय होगा, मंगलमय। राम बुलावा भेजिया दिवाक दिया कबीरा रोय, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होय। कबीर साहब कहते नहीं मैं बैकुंठ लोग जाना नहीं चाहता। भगवान श्री राम के जो प्यारे भक्त हनुमान थे, भगवान श्री राम कहते हैं सब कोई मेरे संग बैकुंठ लोग चलिए, लेकिन सिर्फ विभीषण को छोड़ करके। हनुमान जी बगल छिप गए। बहुत देर के बाद भगवान
श्री राम हनुमान जी को बुलाते हैं, कहते पुत्र हनुमान, सब तो मेरे संग वैकुंठ लोग चलने के लिए तत्पर है, तुम कुछ नहीं बोलते हो, तुम तो मेरे संग चलो, वैकुंठ लोग चलो। हनुमान जी कहते प्रभु हमारी जिज्ञासा है, सबके बारे में तो आपने कहा, लेकिन विभीषण जी के बारे में आपने क्यों नहीं बोला? विभीषण जी कहते वैकुंठ लोग चलने के लिए क्यों नहीं कहे? भगवान श्री राम कहते सब तो मेरे संग चल ही रहे हैं, लेकिन इस धरा धाम पर संत को रहना बहुत आवश्यक है, इसलिए विभीषण जो है संत है। श्री सतगुरु विभीषण जो रहेगा, धर्म का प्रचार करेगा, सत्संग का गुणगान करेगा, उस समय हनुमान जी कहते प्रभु हमको भी क्षमा कर दीजिए, हम आपके वैकुंठ लोग जाना नहीं चाहते, हमको सत्संग चाहिए, सत्संग। उस समय भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, घोर कलिकाल तक तुम सत्संग का प्रचार करो, ज्ञान का प्रचार करो, धर्म का प्रचार करो, मेरा गुणगान करो। घोर कलयुग में जब महाप्रलय होगी, महाप्रलय होने के बाद तुम मेरे वैकुंठ लोग को आ जाना। तो हनुमान जी कहाँ है? हनुमान जी सत्संग में बैठे हुए। श्री सतगुरु हनुमान जी सत्संग बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोगों की दृष्टि खुली नहीं है, तो हम लोग उनको देख पाएंगे। कुप्पा घाट में जब गुरुदेव सत्संग करते थे, आगे में बिछावन बिछाया गया, सब तमाम भक्त आगे चले आए, और फिर गुरुदेव कहते आप तमाम पीछे हो जाइए, पीछे कर दिया, तब फिर से बिछावन नया बिछावन बिछाए, भक्त सब पीछे हैं। और गुरुदेव को देख रहे हैं, गुरुदेव का प्रवचन सुन रहे हैं। जब सत्संग समाप्त हुआ तो सब भक्त कहते हुजूर हम लोग तो आगे में बैठे तो आपका दर्शन अच्छा से करते, सत्संग अच्छा से सुनते, लेकिन हम लोगों को पीछे करवा दिए, नया फिर से बिछावन बिछवाए, लेकिन कोई तो आए भी नहीं। और महासुवाद कहते देखो जी तमाम देवता बैठे हुए थे, तमाम देवता बैठे हुए थे सत्संग में, सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष बैठे हुए थे, इस सत्संग में हनुमान जी भी बैठे हुए, हनुमान जी बैठे हुए। श्री सतगुरु हनुमान जी अभी भी सत्संग का प्रचार प्रसार, जहाँ सत्संग होता वहाँ सत्संग हो जाता। इसलिए राम बुलावा दे दिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न। वो तो मैं आम्रपाली के बारे में कह रहा था, आम्रपाली अपना तमाम वैभव को दान कर दिए, अब दान तो कर दिए, धन दान किए, मकान दान कर दिए, लेकिन 100 रूपी पूंजी को समय को बचा करके सत्संग में लग गए, सत्संग में समय दे रहे। एक जगह पर सत्संग करके जा रहे थे, गाँव को और देखते हैं, आम्रपाली विचार करने लगी, मैं संसार के लोगों को जब दे रहे थे, लोग ले रहे थे, सब लोग मेरा सम्मान करते थे, मैंने देना बंद कर दिया, कोई चाहते ही नहीं। रात में किसी न किसी के यहाँ रात में विश्राम कर लूंगी, ठहर जाऊंगी, या मन में सोच रही है गुरुदेव जाने गए, गुरुदेव कहते मेरे पास लोग किस भावना से आते, क्या सोच कर आते हैं। अगर मैं कहना प्रारंभ कर दो कि तुमने ये गलती करके आया है, ये करके आया है, तो मेरे पास कोई नहीं आएंगे, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं कहता। इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं कहता हूँ। भगवान बुद्ध उनके मन की बात को जान गए, और भगवान बुद्ध प्रकाश फैला के वहां प्रकट हो गए, और कहते आम्रपाली क्या सोच रही, अपने त्याग का सम्मान चाह रही हो। अरे आम्रपाली, संसार के लोगों को जब तू दे रहे थे, संसार के लोग ले रहे थे, संसार के लोग तुम्हारा सम्मान कर रहे थे, चाह रहे थे, तूने देना बंद कर दिया, इसलिए नहीं चाह रहे। आम्रपाली इधर मत देखो, आगे बैठो, आगे बैठ करके ध्यान करो। कैसा ध्यान? भगवान वेद कहते हैं मानस जप, पहले सत्संग करना, उसके बाद मानस जप और मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करना। आम्रपाली मानस जप करते हुए आगे बढ़ गए, नदी के किनारे गए, सुनसान बगीचा था, जंगल था,
नदी की धारा बढ़ रही है, मंद मंद हवा चल रही है, और पूर्णिमा 16 कलाओं से उदित है। हम पाली बैठ गए, करे ना बैठे, हम पाली बैठ गए। बैठ करके मानव जब मानव ध्यान करते हुए अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिकाती है, जैसे अपनी दृष्टि को भौहों के बीच में टिकाती है, दृष्टि टिके श्रुति धुन रमे, अस करो गुरु गया, भजन में मन ऐसो रमे जस रम सो, माया दृष्टि टिक गई, समाधि लग गई। समाधि सामने जो बैठ हुई थी, सुबह तक बैठी है, समाधि में लगी हुई बैठी, समाधि में बैठी। लोग सब भक्त सब जा रहे हैं, आम्रपाली समाधि में बैठी है। आम्रपाली का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा है, मुखमंडल चमक रहा है। ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाथ तैवन देखे, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का भरो सहारा, आपन तने में ही अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करके वो मोक्ष धाम का अधिकारी हो गई। जब आंख खोलती है तो मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। भगवान को प्रकट होते कहते, आम्रपाली आज तेरा जीवन मंगलमय हो गया। भगवान से कृष्ण गुराने निष्पाप पुत्र जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, जबकि अश्वमेध यज्ञ करने की सामर्थ्य विश्व में किसी भी देश को नहीं है। राजा सगर भी अश्वमेध यज्ञ किए थे, सफल नहीं हुआ, क्योंकि युधिष्ठिर भी के पास धन नहीं था। वेद ज्ञान बताए तब अश्वमेध यज्ञ किए, लेकिन स्वपच दिन घंटी न बाजा। भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ के सफल हुआ। वही भगवान कृष्ण कहते, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सप्तम ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परम कल्याण जो गए साहब को खोजने, वो गए हैं हेरा है जी, जिन परमात्मा से पिछड़ कर आए थे, उन परमात्मा में मिल गए। जब सृष्टि भी जीव आंसू आ रहे थे, जीव क्या कहने लगी, प्रभु आप हमसे अलग मत कीजिए, आप अपने से हमको अलग मत कीजिए, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। उस समय परमात्मा की आवाज में, तो चिंता क्यों करते हो, मैं साक्षात ईश्वर परमात्मा इस धराधाम पर सृष्टि में माँ के रूप में माँ के रूप में रहूंगा। साक्षात माँ, साक्षात ईश्वर परमात्मा माँ के रूप में रहूंगा। जो माँ का सेवा करेंगे, पिता का सेवा करेंगे, उसका जीवन मंगलमय होगा, उसका जीवन मंगलमय होगा। महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी ना दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार ले छे, अब आगल मानव जकरा माँ और बाप ले छे। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। जो परमात्मा थे, भगवान श्री राम परमात्मा थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावे माता, उठते अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते। जो साक्षात परमात्मा थे भगवान कृष्ण, पूरे ब्रह्मांड को अपने मुट्ठी में थे, मालिक थे, पूरे ब्रह्मांड के मालिक थे। आज माँ के सामने, माँ यशोदा मैया के सामने, पिता के सामने, अपने मित्र के सामने
सबसे छोटा बन जाते, नहीं बन जाते हैं। माँ कभी कान बैठती है, कभी थाप चलाती है ना, मित्र भी मारते हैं और सबके घर का माखन भी खाते हैं। सबके घर का माखन भी खाते हैं और मुंह में मक्खन लगा हुआ है, कहाँ से लाए हो, कहाँ है मक्खन? अरे भगवान तो भाव के भूखे होते ना, उनको पहचान पाना तो बड़ा मुश्किल है। कभी कभी भगवान कृष्ण अपना रूप जब दिखाते थे ना, माँ यशोदा बेचैन हो बेहोश हो जाते थे और भगवान कृष्ण कहते जब मेरे असली रूप का माँ दर्शन कर लेगी, माँ का जो प्यार होना चाहिए, पिता का जो प्यार होना चाहिए, दुलार प्रेम होना चाहिए, वो नहीं होगा। अपनी माया को समेट लेते थे श्री सदगुरु। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं माँ का सेवा कीजिए श्री सदगुरु, माँ का सेवा कीजिए। आप कितना व्यक्तित्व में रह जाइए, हर धाम जाइए, जीवन में अगर सदगुरु है, माता पिता का सेवा है, यह नहीं कह रहा तो मत जाइए श्री सदगुरु। यहाँ सेवा करते हुए आपको मेरा फल मिलेगा। यहाँ पे जिसने सेवा करके गया उनको साक्षात जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ, साक्षात बद्रीनारायण का दर्शन हुआ, भगवान गोविंद का, भगवान शिव का दर्शन हुआ। लेकिन करेंगे तब तो श्री सदगुरु, करेंगे तब ना। भक्ति निश्रेणी मुक्ति की संत चढ़े श्रद्धा जिन जिन बनाव सब क्या जन्म जन्म सकता है। जो इस समय चूक जाएंगे सेवा आखिरी थोड़े करोगे श्री सदगुरु। बूढ़ है वे तब माँ की सेवा कर दे, समय आपको बुरा होने देंगे। अग्नि में भी जमा करके रखा तो खोल देते श्री सदगुरु। जिसने जवाब अवस्था में धन का संचय नहीं किया, माता पिता का क्या का पालन नहीं किया, वृद्धावस्था में क्या करेंगे श्री सदगुरु। इसलिए जितना जल्दी हो जागो जागो गुरु पद लागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मिला। आप लोग जानते होंगे नरोत्तम ब्राह्मण तपस्वी थे, तपस्वी तपस्या के बल पर स्नान करते थे, कपड़ा ऊपर आकाश में चला जाता, सूखता था, सूख करके अहंकार हो गया। लेकिन माता को कभी प्रणाम नहीं करते थे, पिता को कभी प्रणाम नहीं करते थे, अन्न भोजन देते थे श्री सदगुरु। वहाँ पर उसकी वाणी है, मार्कंडेय पुराण को उलट करके पढ़िए, जो सुंदर सुंदर भोजन बना करके चुपके चुपके श्री सदगुरु। दादा कहते गलो दुकान और दादी वहाँ बैठल सो दे रहे हैं, कढ़ी बड़ी बना करके बढ़िया बढ़िया अपने दे रहे हैं। आप पूरा बर्तन को धो करके छप दिए, ससुर ले तुझे भोजन बन ले, कहाँ बन लेगा, अपना रद्दा करके श्री सदगुरु। ऐसे लोगों का जब शरीर छूटेगा, जमदूत उनको घसीट करके ले जाएंगे, जमराज का डाल कर कुटाई होगी श्री सदगुरु। इतना कुटाई होगी, मुख से निकलेगा पानी और मुख से निकलेगा भोजन। जमराज पूछेंगे कभी प्यासे को पानी पिलाया था, कभी प्यासे को मौका कहाँ मिले, हम बड़का घर के लिए न श्री सदगुरु पानी पिलाए में बड़ा लाज है। बड़का घर के लिए 100 ससुर नहीं, हम पढ़ल लिखल बेसी लिखे, हमारा फूल सबके निरोकनो नहीं दिलिए, भोजनों नहीं दिलिए। ऐसे हम तो पकड़ो, इसका कुटाई करो और कुटाई करके कुंभ भी पात्र नरक में गिरा तो पहले हमको दीजिए पानी श्री सदगुरु। जमराज कहते हैं गरम गरम खून पिलाओ, जो दुर्गंधित खून है वो पिलाया जाता था। अनुकीला जीव जंतु रहते थे, पूरे कंठ को छलनी कर नहीं पीवे, बड़ा काजू किसमिस रस कदम झाड़ लिए, इतना पीवे। अरे जीवन में आपने शुभ काम नहीं किए, एक टुक्का भी रोटी आप कौवा को देते, कुत्ता को देते, गाय को देते, माता पिता का सेवा करते, लोक मंगल में होता, परलोक में मंगल में होता। कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ता, निकलेगा मुख से भोजन। कहा गरम गरम पिलाओ ना, क्योंकि चुपके चुपके दिया है श्री सदगुरु।
वो माता को बाल बच्चे, वो पुत्र हो, वो पुत्र वो भागशाली है जो अपने माता पिता का सेवा करते हैं, सौर ससुर का सेवा करते हैं, पति की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। साक्षात परमात्मा पिता के रूप में, साक्षात परमात्मा माँ के रूप में, साक्षात परमात्मा ससुर के रूप में, साक्षात परमात्मा ईश्वर सास के रूप में, साक्षात परमात्मा पति के रूप में, साक्षात परमात्मा पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, पत्नी के रूप में, मतलब पत्नी के रूप में साक्षात परमात्मा है, कोई अंतर नहीं है। इस सदगुरु आपको परमात्मा जान करके सेवा करते हैं तो आप उनको देखो कि उनका मेरा परमात्मा है। और जो इस तरह का सेवा करेंगे ना उनको क्या मिलेगा? ससुर के समय पर सुखल रोटी गीली साल और दूध मिलेगा। अब तो डॉक्टरों करके सुख ले खाएंगे नहीं, घी मत खाएंगे नहीं, क्या तो बहुत पहले चल रहे हैं। श्री सदगुरु समय पर रोटी दाल सब्जी पानी दो खिलाइए। जब सेवा करी किए खिलाए उसमें मुझसे निकलेगा, क्या निकलेगा? उसमें आपको पता नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? जाओ बेटी, जाओ बेटी, जाओ बेटा, कभी दुख के मुख नहीं देखा पड़ता। उस माँ के रूप से, ससुर के मुख से, ससुर के मुख से निकलेगा। जाओ बेटी, जाओ बेटा, कभी दुख के मुख नहीं देखा पड़ता। ऐसे पुत्र बनो तो कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए हर बात को बोलो, भले माँ बाप को मत बोलना। इसलिए सेवा कर लीजिए, कर ले भैया बनिज व्यापारी, फिर मिल तो यह न सुतारी मौका नहीं मिलेगा, नरोत्तम अहंकारी हो जाएगा। माता पिता का सेवा नहीं करते। सुबह का समय था, आकाश को देखते हैं, ठहाका मार रहे हैं, हमसे बढ़कर के तपस्वी कोई नहीं। एक गिलास पाने के लिए माता पिता के दम जाए तो वहां बढ़ के तपस्वी कोई नहीं। श्री सदगुरु ठहाका मारता, आकाश को देकर के ठहाका मारते हैं। उसी समय बोगला उड़ रहा था, बोगला बीट कर दिए, पखाना कर दिए। ठहाका जो मार रहे थे नरोत्तम ब्राह्मण के मुंह में चला गया। मुंह में गया तो बोगला को श्राप दे दिए, बोगला जल करके राख होकर के मुंह में चला गया। श्री सदगुरु बिच्छा भी गया, रात भी गया, अब पुण्य हो गया समा। सुबह में गए, दूसरे दिन स्नान करने, कपड़ा स्नान करते हैं, जैसे ऊपर फेंकते हैं नीचे आता, ऊपर नहीं जा रहा, नीचे आता, ऊपर नहीं जा रहा, नीचे आता है। उसी समय नरोत्तम कहते हैं मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर दे दो। मेरा गीला कपड़ा तो आकाश में सूखता था, अब आकाश क्यों नहीं जाता? मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, है कोई मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। आवाज हुई, ऐ नरोत्तम, अगर तू अपने प्रश्न का उत्तर चाहता है तो मूक चंडाल के पास, मूक चंडाल, मूक चंडाल के पास जाओ। मूक चंडाल कौन था? मूक चंडाल के पास जाओ। जैसे मूक चंडाल के पास पहुंचे उसी समय एक मनोहर ब्राह्मण, 12 वर्ष का था, मनोहर ब्राह्मण पहुंच गए। नरोत्तम ब्राह्मण को हम मुख चंडाल से मिलना चाहते थे। मनोहर ब्राह्मण जो साक्षात भगवान विष्णु थे, मनोहर ब्राह्मण के रूप में कहते हैं यही तो मुख चंडाल का घर है। मुख चंडाल के पास जैसे देखते घर में कोई खंभा खुट्टा नहीं है, पाया नहीं है, अधर में घर टंगा हुआ है। और मुख चंडाल अपने माता पिता को स्मरण करते हैं, माता पिता को स्मरण कर रहे हैं। उसी समय नरोत्तम ब्राह्मण कहते पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, तब माता पिता को स्मरण करना। मुख चंडाल कहते मेरा कर्तव्य है कि पहले माता पिता को स्नान कराना। माता पिता को स्नान कराएंगे, माता पिता संधि उपासना ध्यान भजन करेंगे, तब माता पिता को भोजन कराऊंगा। भोजन कराने के बाद जब मेरे माता पिता आराम करेंगे तो मैं चरण को सहलाऊंगा। चरण सहलाते सहलाते
जब मेरे माता पिता गहरी नींद में चले जाएंगे तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। और उत्तम ब्राह्मण कहते हम तब तुमको श्राप दे देंगे। मुख चंडाल कहते हैं नरोत्तम मैं वो दोगला नहीं कि जल करके राख हो जाऊं, मैं दोगला नहीं कि जल करके राख हो जाऊंगा। नरोत्तम ब्राह्मण की जंगल में घटना घटा, ये बोगला वाली बात कैसे जान गया? मनोहर जी कहते कैसे जान गए? मनोहर ब्राह्मण कहते मातृपुत्री होते जो माता पिता का सेवा करते हैं पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है उनको जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहना। कहा मेरे तो कहा भी नहीं हड़बड़ी है तो पतिव्रता सुबह के पास, पतिव्रता सुबह जैसे पतिव्रता सुबह के पास चलने लगे मनोहर ब्राह्मण पीछे पीछे हो गए। उस समय नरोत्तम ब्राह्मण कहते पतिव्रता सुबह कैसी है? और तो पतिव्रता चलिए हम तो बराबर आते हैं। आप ब्राह्मण होकर के मुख चंडाल के आते हैं, पतिव्रता सुबह क्यों आते हैं? आप तो ब्राह्मण है ना, उस जाति के है ना, उनको पता नहीं था भगवान में। मनोहर ब्राह्मण का जो माता पिता का सेवा करता हूँ वहां मैं जाता हूँ, जो पति का सेवा करते हैं वहां मैं रहता हूँ, जो नाप तोड़ ठीक से करते वहां मैं रहता हूँ, जो चरित्रवान है वहां मैं रहता हूँ, जो दूसरे का अनिष्ट नहीं करते मैं तो प्रत्येक दिन का दर्शन करने के लिए जाता हूँ। मुख चंडाल का तो प्रत्येक दिन दर्शन करके मैं अपने जीवन को सफल करता हूँ। क्यों? वो अपने माता पिता का सेवा करते हैं। वो माता पिता का सेवा करते इसलिए मैं वहां जाता हूँ। पतिव्रता सुबह के पास जैसे पहुंची तो पति को स्नान करा देती। ब्राह्मण कहते पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। तो पतिव्रता सुबह कहने लगी थे ब्राह्मण देवता मेरे पास में नहीं, पति के सेवा से बढ़ करके मेरे लिए कोई सेवा नहीं। रहा आपके प्रश्न का उत्तर, जब मैं पति को स्नान कराऊंगी पति देव ध्यान भजन करेंगे, अब भोजन कराने के बाद जब विश्राम करेंगे तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। कहते तुमको भी श्राप दे दूंगा। पतिव्रता सुबह कहने लगी हे नरोत्तम मैं बगला में गुजर करके राख हो जाऊँ। इतना सुनते का माथा ठंड गया, कैसे जान गए? मनोहर से कहते कैसे जान गए? कहते पतिव्रता है श्री सदगुरु। पतिव्रता कहने लगी हे नरोत्तम आपको बहुत है तुलाधार वैश्य के पास जाइए। तुलाधार वैश्य के पास के दो प्रकार, एक मातृवर्ग एक पितृवर्ग और दोनों को समान देना। तुलाधार वैश्य के मन में इनके फेरे नहीं पड़ना है। श्री सदगुरु कहते हैं ब्राह्मण देवता मेरे पास वक्त नहीं है, अभी सामान देते देते रात्रि का 12 बजे इधर से उधर से दोनों को अलग अलग, इसलिए बहुत हड़बड़ी है। तो आप चले जाइए औद्रह के पास। औद्रह के पास औद्रह के पास गए तो चरित्रवान से चरित्रवान राजा राजकुमार की पत्नी को 6 महीने तक अपने विषावन पर सुलाए। उनकी भी पत्नी है लेकिन मातृवत रखे, जैसे माँ का सेवा करते हैं उस तरह उनको रखे। जब अद्रहक आए पूरे गांव में, जब राजकुमार आए पूरे गांव में खलबली मच गई। राजकुमार होकर के पुनः अद्रहक को दिया। मन में जो तरह तरह का जो उफान हो रहा है वो सोचे मैं अपने पत्नी को दंड करूंगा, मैं परीक्षा लूंगा, मैं राजा हूँ। उसी से मैं अद्रहक करके क्या कहते हैं पूरे जलावन को इकट्ठा कर लिए, चिता पर बैठ गए। तब तक राजकुमार पहुंचे, कहते आप क्या कहा? मैं अग्नि परीक्षा दूंगा। आप मित्र न है ना, मेरे को संदेह कि आप अपने पति को संदेह हैं, इसमें आग लगा दीजिए। राजकुमार कांपने लगे, योग बल से आग लगे, योग बल से आग लगाए। अद्रहक जस का तत्व रह गए, रानी राजकुमार भी जस का तत्व रह गए। उसी समय राजकुमार उनके चरण को पकड़ लिए। मैं आपको समझ रहे एक चरित्रवान है। जौन भी घटना चाहो तो अपने को पाप से हरदम खूब बचाओ। एक झूठ रसा है, दूसर तीसर नारी पढ़ के हो,
चौथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो, मैं ही सहज इनसे बचन चाहो तो गुरु पद टहल कमाओ। तमाम से बचना चाहते गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। उस समय अद्रह कहते हैं, इसके बारे में अगर जानना चाहते सज्जन अद्रह के पास जाइए। जैसे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कमल का सैया है, शेषनाग का सैया है, उस पर भगवान विष्णु ऐसे लेटे हुए, कभी भगवान विष्णु के रूप में, कभी मनोहर ब्राह्मण के रूप में देखते हैं। वही कभी भगवान विष्णु, कभी मनोहर ब्राह्मण। आप नरोत्तम ब्राह्मण के मन में हुआ, आप भगवान विष्णु हो के मनोहर ब्राह्मण कौन हो? उस समय भगवान उससे प्रकट होते थे, कहते मैं साक्षात विष्णु मनोहर ब्राह्मण। जब मनोहर के रूप आते थे कहते मैं साक्षात मनोहर भगवान विष्णु के रूप में हो। आप मुख चंडाल के यहाँ, तुलाधार बैस के यहाँ, पतिव्रता सुहा के पास, उसमें भगवान विष्णु कहते हैं जो माता पिता का सेवा करता है, पति का सेवा करते हैं, नाप तोड़ ठीक से करता हूँ, ऐसे धर्मात्मा का मैं प्रत्येक दिन दर्शन करने के जाता हूँ। मेरे प्रश्नों का उत्तर भगवान विष्णु कहते हैं, बगला जो बीच कर दिया, बगला जरक हो गया, गाँव तो हो ही गया, लेकिन मेरा कपड़ा आकाश में क्यों नहीं जाता है? थोड़ा भगवान विष्णु कहते तू माता पिता का सेवा नहीं करता है। अरे नरोत्तम, तुम तपस्वी बनकर के जीवन यापन कर रहे हो, तुम्हारे घर में माता पिता एक एक गाने के लिए तरफ रहे, समय पर न पानी न भोजन देता, और तेरे जीवन में गुरु भी नहीं है। अपने जीवन के बांधों को संत साधु के हवाले करो, भजन भेद लेकर के जाओ। सबसे पहले अपने माता पिता के चरण में अपने माथा को रगड़ो। रगड़ते रगड़ते जब माता पिता तुमको हृदय से लगा लेंगे, उसी समय से तुम सेवारत हो जाना। समय को स्नान कराना, जलपान कराना, भोजन कराना और सेवा शुश्रूषा करना, और दिन का दिन सेवा करोगे। लेकिन जीवन में गुरु चाहिए। पूरा मैं कह रहा हूँ, गुरु धारण करके माता पिता का सेवा करो। तो भजन भेद लेकर के माता पिता का भरपूर सेवा किए। जब तक माता पिता जीवित रहे तब तक माता पिता का भरपूर सेवा किए। माता पिता जब संसार से चल बसे, मानव जप, मानव ध्यान, दृष्टियों की क्रिया किए, नदानुसंधान किए, मोक्ष को प्राप्त किए। तो बड़ा सुधार करते नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काल है सारा। सार काल को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का, जो की जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा आप करने नहीं। इस सब में खोज सज्जन, बाहर में खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कस्बे की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। आज हमारे पूज्यपाद राजेंद्र बाबू अपने पोता का मुंडन संस्कार, श्री सदगुरु मुंडन संस्कार जो कराने के जा रहे हैं, तो सत्संग को रखे। सत्संग से बढ़ करके कुछ है कहा नहीं जा सकता। भगवान बुद्ध के समय की बात है, ब्राह्मण ब्राह्मणी के भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए, ब्राह्मण ब्राह्मणी के भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए जब प्रणाम किए, अपने इकलौता पुत्र को भी लेके गए थे। जब प्रणाम किए तो भगवान बुद्ध माता पिता को आशीर्वाद दिए, ब्राह्मण ब्राह्मणी को प्रणाम आशीर्वाद दिए। जब ब्राह्मण कुमार प्रणाम करते, जो 5 वर्ष का था, भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते, आनंद करके धनते इनके माता पिता को प्रणाम के तो आप आशीर्वाद दिए। जब ये ब्राह्मण कुमार प्रणाम के तो आप कुछ नहीं बोले, धनते इनको आशीर्वाद तो दीजिए, इनको आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते आनंद है कि मैं इस ब्राह्मण कुमार को क्या आशीर्वाद दूं। ये ब्राह्मण कुमार तो मात्र 7 दिन जीवित रहेंगे। इतना सुनते ब्राह्मण ब्राह्मणी रोने लगे। आनंद करके धन की इकलौता पुत्र है, कोई उपाय तो कीजिए। भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद है,
इसके लिए 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग। घेरा बनाया गया, घेरे के अंदर में जब सत्संग प्रारंभ हुआ तो ब्राह्मण कुमार आगे बढ़ करके सत्संग सुनने लगे। एक चक भगवान बुद्ध को देख रहे, महापुरुष के बाद निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति विच निरखो तब उर होकर, जो एक तक अपने सदगुरु को देख रहे हैं। एक दिन 2 दिन न तो 7वें दिन तक सत्संग सुने। 7वें दिन सत्संग समाप्त हुआ। 8वें दिन वह ब्राह्मण कुमार जब भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध कहते दीर्घ जीवी भव, दीर्घ जीवी भव। आनंद कहते बनते, जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन रहने वाला था, 7 दिन तक जो सत्संग किया, आपका सुने, आपका दर्शन किए, आपने उनको आशीर्वाद दिया दीर्घ जीवी भव। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते 120 वर्ष। कितने वर्ष? 120 वर्ष। जो बात दवा से हो सके वो बात दवा से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। कुदरती कावे की मेहराव में सुन जरा गौर से, आ रहे धुर से सदा तेरे बुलाने। भवन गांवा की बात है। पूज्य गुरुदेव ऐसे गरीब आदमी को सत्संग का समय दिए थे। जब सत्संग का भव आयोजन किए, गांव के लोगों को मदद नहीं किया, दूर दूर के सत्संगी सब मदद की। गुरुदेव की पदार्पण होने से पहले उस घर में एक बच्चे की मृत्यु हो गई। गांव के लोग कहते हैं सत्संग तुमको नहीं रहा था, वापस कर दो। मेरे पति कहते बच्चा को जहाँ जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं गुजरे, मैं सत्संग को वापस नहीं कर सकता। उसी समय सदगुरु का पदार्पण हो गया। गुरुदेव की सेवा में लग गए। बच्चे को घर से बाहर भी नहीं निकाल पाए। इतने सेवारत हो गए, गुरुदेव मंत्रासीन हो गए। अंतर्यामी सदगुरु सब कुछ जानते हैं। प्रवचन कर रहे हैं, करते करते पूज्य गुरुदेव कहते सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता है। साधु महात्माओं को विदाई देना पड़ता, भोज भंडारा करना पड़ता है, और सत्संग बहुत खर्चा होता है, और सत्संग का समय भी लेता है, और खर्चा से डरता भी है। श्री सदगुरु गुरुदेव अपने मौज में को सत्संग का समय जो माने नहीं थे, अपने बहुत में देते तुम सत्संग कराओ। बड़े बड़े सेठ साहूकार कार के लिए संसेव आदि आदि सब कहते हुए उनको दिया जाए, सत्संग का समय अच्छा ढंग से कर लेंगे, व्यवस्था करेंगे। गुरुदेव ने कहा मैं अपने मन से दूंगा, गरीब को दिए। कुछ गुरुदेव कहते हैं बहुत खर्चा होता, रोता है, वो कुछ नहीं बोलते। श्री सदगुरु फिर गुरुदेव कहते हैं लगता है इसका बेटा मर गया है। उठ करके खड़े हो गए, फटा फटर कर रोने लगे, हाँ मेरा बेटा मर गया। रो, बेटा मर गया इसलिए नहीं रोता, रोता इसमें कि मेरे घर में आज सदगुरु आ, बेटा मर गया। कुछ गुरुदेव कहते क्या बोल रहे हैं? सब कहते ठेके कहते बुद्ध बच्चा कहाँ से? कहते घर के दो में रखा। गुरुदेव उठे, छड़ी लिए, एक फूल उठाए, और वहां जाने के बाद कहते बच्चे की माता उठाओ और उसे दूध पिलाओ। एक फूल रखते हैं तो चारनी बगल में सुभद्रा की तरह रो रही, बच्चे की माँ को उठाओ उसे दूध पिलाओ। दुखियानी दौड़ करके आए और बच्चे को उठाए, दूध पिलाते हैं, दूध पीने लगी। श्री सदगुरु सब कहते हैं श्री सदगुरु, सत्संग कहते श्री सदगुरु महाराज की जय। जो अनभेदी थे, जो सत्संगी नहीं थे, वो कहते मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय। कोई गुरुदेव ने कहा इसका नामकरण किए, उनका नाम होगा रामकुंड। रामकुंड बड़े होंगे तो लोग इनको रामकुंड मंडल कहेंगे। कितने वर्ष जीवित रहे? 95 वर्ष तक। 95 वर्ष तक। 3 लोक खंड में गुरु थे बड़ा न कोई, करता करुण कर सके गुरु करे थे होए। रामकृष्ण सो को बड़ो तीन हो तो गुरु किन्ने, और 3 लोग की वे धनी जो गुरु आगे आगे। सत्संग का इतना महत्व हम ही लोग, हम लोग सत्संग हैं।
ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष संत की समाधि को छोड़ करके चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं, जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते, उनका हृदय पत्थर है। भगवान महर्षि रमन जो सत्संग करते थे, भगवान महर्षि रमन, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय संजोग से दिन गाय सत्संग में नहीं आई। एक दिन की बात है, गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि ने जो आंख बंद कर, मतलब दृष्टियों की क्रिया करते, ध्यान जब करते हैं ना, क्या देखते हैं, गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल को चल पड़े। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू बहारे, आंसू बहारे। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कर, गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर में बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग नहीं जा पाए। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमा वो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट, पीड़ा, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कर, नहीं गुरुदेव, अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जाकर जो मैं आपका बराबर दर्शन क्या करते थे, सत्संग श्रवण क्या करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करोगे। अब परित्याग करके जीवन धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठ कर विष्णु लोक चले जाओगे और भगवान विष्णु की शरण के अधिकार में बन जाओगे। उसी समय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को परित्याग करती है, जीवन धारण करती है। विष्णु लोक के भगवान विष्णु के पास पर विमान लेकर आते हैं, विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए विष्णु लोक लेके चले गए और भगवान विष्णु की शरण के अधिकार में बन गए। इस सत्संग और गुरु की कृपा है। परमार्थ भगवान या गुरु सत्य गुरु समहित नहीं को इसलिए करिए से रहे। तनमन आत्म रक्षक है गुरु, गुरुहित नामित ले गए। मात कह बड़े छो कर्ण कह, ये तो अधिक भलाई है। कुल मालिक होते बड़ी कृपाधार है, गुरु सब नाई सहाय है। तनमन आत्म पटवर मारिए, गुरुहित पर सब नाई है। निर्दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है। जाओ गुरु कृपा चली विचार है, मिटे कल्पना सोग है। गुरु संदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तज और न चित बसाइए, गुरु 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 है। जब पत्र ये गई कर जोरी, गुरु चरण लड़ी थे। आप लोग जानते होंगे पुण्यलिख श्री सदगुरु पुण्यलिख अपने माता पिता का इकलौता पुत्र। पुण्यलिख की जब शादी हुई ना, शादी हुई, पुण्यलिख जो घर गए तो घर से निकल गए नहीं करते। हम माता पिता इंतजार कर रहे हैं पुण्यलिख कब घर से निकले। तो पुण्यलिख अपने पत्नी से कहने लगे, इस घर का पत्नी झाड़ू उठाए झाड़ू लगाने के लिए। पुण्यलिख कहता, आपको झाड़ू नहीं लगाना, मैं लगाऊंगा। झाड़ू मैं लगाऊंगा, बर्तन मैं मांजूंगा, भोजन मैं बनाकर आप खिलाऊंगा, लेकिन आप बैठे रहिए। आप पुण्यलिख की पत्नी सोचने लगी नियम होगा यहाँ का। फिर सदगुरु अब पुण्यलिख की पत्नी बैठी हुई है, पुण्यलिख झाड़ू लगाए, बर्तन माने, भोजन बनाए, पत्नी को स्नान कराए और तब उनको भोजन देते। पत्नी के बोले ये सब नियम होगा। फिर सदगुरु अब धीरे धीरे 12 रोज हो गया। फिर सदगुरु पुण्यलिख निकले नहीं तो पुण्यलिख के साथी सब कहते हैं, अरे पुण्यलिख शादी करके आए तो पुण्यलिख को देखे ही दें, उनको कहेंगे खर्चा बर्चा करो, निकलेंगे तब तो घर से। पुण्यलिख की माँ जैसे झाँक करके देखती है ना, तो पुण्यलिख झाड़ू लगा, उसके बाद पुण्यलिख बर्तन मांगा, पुण्यलिख भोजन बना रहा है, बराबर झाँक करके देखे तो पुण्यलिख अपने पत्नी को खोज करके खिलाए। पुण्यलिख के माँ के मन में होगा पुण्यलिख जो बहू को बिगाड़ दिया। इस बिगाड़ पुण्यलिख की माँ पुण्यलिख के पिताजी से कहते हैं, पुण्यलिख बहू को बिगाड़। हुआ क्या? पुण्यलिख अपने झाड़ू लगाते
का चुप रही फिर शरीर, लेकिन माँ चुप रही फिर शरीर। पति पत्नी बात कर रहे हैं, फूल की पत्नी सुन ली। पत्नी अपने पति से कहने लगी, देखिए मेरा सुख जो है ना आपके माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या हुआ? आप लोग झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन मार रहे, भोजन बना करके आप मुझको खिलाते हैं, तो पुण्य सोचे न विचारे आए माता पिता के समान करते धक्का मार करके बाहर। पुण्य की माँ पुण्य क्या करे, पिता कर क्या करे? अरे बोलता तू सहारा मेरा है, कोई सहारा आप लोग निकाल करके किसी मंदिर में जाकर के अपना समय आप पुण्य की पत्नी जब गर्भवती हुई अपने पति से कहने लगी, देखिए अब तो कोई काम करने वाला चाहिए ना। पुण्य कहता चिंता तो सब मैं करूंगा, आप तो करेंगे लेकिन बच्चा होगा उसका देखेगी, झाड़ू पोशाक कौन रहेंगे बच्चा, अब मैं करूंगा। कहा नहीं। तब पुण्य कहते किसी को काम करने के लिए पकड़ लूंगा। पुण्य की पत्नी कहने लगी, वो तो पैसा लेंगे, फिर से मजदूरी लेंगे, अब भोजन नहीं लेंगे, इसलिए माँ को खोजिए, पिता को खोजिए। बचा खुचा भोजन माँ खा लेगी और रुपया तो नहीं लेगी, वस्त्र जो है मैं दूंगी, माँ पहन लेगी। पुण्य गट्ठर बनाए और पड़ोस के लोग कहते हैं पुण्य देते बड़ा गुणगान करे, कहाँ जाओगे? कहा जा रहा हूँ तीर्थाटन करने के लिए। कहते तीर्थाटन करो, माता पिता को घर से धक्का मार करके बाहर कर दिया, अब भगवान आ जाता है तीर्थाटन करने। अब पुण्य मुँह को इसे छिपा लिए तो झूठ बोल रहे थे, लेकिन रहा नहीं गया, निकल गए। गाँव के लोग कहते हैं माता पिता को, जीवित पिता को गंगम गंगा, घर को घर से भगा दिया, अभी जा रहा है तीर्थाटन करने के लिए, कभी भगवान खुश नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, मन में सोच रहे हैं क्या करो क्या नहीं करो। जिस तरह वो सत्संग कर रहे हैं, इसी तरह सत्संग हो रहा था पौंडरपुर में। पौंडरपुर में कुकुट की प्रवचन कर रहे थे। अब कुकुट सी जो प्रवचन कर रहे थे, कुकुट सी के बगल में 3 दिव्य सुंदरी माँ, 3 दिव्य सुंदरी। पुण्य जैसे वहां गए, देखते हैं सब भक्त सब बैठे हुए हैं। अब पुण्य जो उस माँ को देखे, देव सुंदरी माँ को देखे, उनका हृदय पिघल गया। ऐसी माँ है सत्संग आई, इनको इनका चरण स्पर्श करना मृत्यु लोक की नहीं है, इनको प्रणाम करना चाहिए। पुण्य जैसे आगे बढ़ते उन माँ का चरण स्पर्श करना चाहते हैं, माँ पीछे हट गई। अब पीछे हट करके माँ कहने पाती, माता पिता को घर से धक्का मार करके बाहर कर दिया, अभी तू चला हमको प्रणाम करने के लिए, पीछे हट पाती, पीछे हट। माँ को बेघर कर दिया, पिता को बेघर कर दिया। बोले आप बोलते माँ आप सही कहा नहीं कि मैंने माता पिता को घर से धक्का मार करके निकाल दिया, लेकिन यह घटना तो मेरे घर में घटा, आप कैसे जानते? माँ उसके बारे में आप बताइए। तो माँ बोलने लगी, पापी मैं जान करके क्या करो? कहा माँ आप अपना पर इतना गिर गिरा, इस करुणा से गिरा। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज दिन विचार, उद्धरण के कारण जन्म गवाए सार। आज उनके अंदर में सत्संग सुने, सदगुरु का दर्शन की भक्ति जग गए। माँ अपना परिचय माँ। तब वह माँ बोलने लगे, मैं साक्षात गंगा हूँ गंगा, ये यमुना है वो सब गोदावरी है। उन्हें कहते माँ आप गंगा यमुना गोदावरी सबसे बात है, तो तुम गंगा कहीं मैं आए तो क्या है, यमुना आई सरस्वती आए तो क्या है, गोदावरी क्या है? इस सत्संग में तमाम देवी देवता आते हैं, जीवन मुक्त महापुरुष संजय समाधि को छोड़ करके आते हैं, तमाम देवता आते हैं, जीवन मुक्त महापुरुष आते हैं, परमात्मा तक सत्य बात है, मैं आए तो क्या है। तब माँ मेरा कल्याण कैसे होगा? मेरा कल्याण, मुझे अपने माता पिता को घर से धक्का मार करके बाहर कर दिया,
उस पाप से कोई कम होगा। उस समय माँ गंगा कहने लगी, जहाँ तुम्हारा उद्धार होना चाहिए उस जगह पे तुम आ गए हो, कुर्सी से भजन दे लो, दीक्षा ले लो, और दीक्षा लेकर के अमुक गांव के मंदिर में तुम्हारे माता पिता हैं, माता पिता का भरपूर सेवा करो। और भजन भेद लेकर जिस दिन माता पिता का सेवा करोगे, माँ के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू, पिता का आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू। जिस दिन सेवा करते करते माँ प्रसन्न हो जाएंगे, पिता प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। तो आपको कुर्सी से भजन भेज लिए, तो कुर्सी के सामने रो ले, गुरुदेव मेरा उद्धार कैसे होगा? तो कुर्सी का तो अरे तो भाग्यशाली है कि तेरे माता पिता विवेक है। मेरे माता पिता जब तक जीवित रहे मैंने माता पिता का भरपूर सेवा किया, तो मेरे माता पिता संसार से चल बसे यहाँ करके ध्यान नहीं करते। इसलिए पुण्य पूजा अमुक गाँव में तुम्हारे, अमुक मंदिर में तुम्हारे माता पिता हैं, माता पिता का भरपूर सेवा करो। नाम का सुमरण करते करते जा रहे माँ माँ माँ, और पुण्य के माँ के मुख से निकलते हैं पुण्य लिख पुण्य लिख। जैसे मंदिर पहुंचते माँ के आवाज पुण्य लिख, पुण्य के अपने माँ के आवाज को पहचान लिए, और पुण्य के अपने माँ का आवाज को पहचान, माँ भी अपने पुण्य की आवाज को पहचान लिए, पुण्य पुण्य पुण्य। दौड़ते ही पुण्य गए माता पिता के चरण में गिर गए, माता पिता के चरण माथा रगड़ते हैं, माता हृदय से लगाते हैं, पिता हृदय से लगाते हैं, पुण्य जार बेजार रो रहे हैं। माँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, पिताजी मैंने बहुत का दिन भर का भोला भंठा हुआ, अगर शाम में लहराता तो चलो कोई बात नहीं, अब भी तो अपने विचार धारा को बदल ले, और उसी तरह धारा आना छोड़ दिए। फिर सदगुरु मंदिरे में रह करके सेवा करने लगे, बहुत दिन हो गया। अब पत्नी को है कि पति मेरे कहाँ से ले गए, फिर सदगुरु वो भी पता लगाते लगाते, छोटा बच्चा था लेकर के चले गए। मंदिर पहुंचते हैं, अपने पति को देखते हैं, माता पिता को देखते हैं, माता को अपने सास ससुर के चरण में अपने पुत्र को रखते हैं और कहते हैं अपने दादा दादी से आशीर्वाद ले ले, उस संत हैं आशीर्वाद ले। उनकी माता पिता उनके माथा को ठोकते हैं, पतु के माथा को ठोकते हैं। सेवा रखोगे क्या सेवा चाहिए? समय पर स्नान कराना, जलपान कराना, भोजन कराना। माता पिता जब सोते थे उनको चरण को सहलाते सहलाते कहते कब होगी दीनदयाल की भनक पड़ेगी, कांट एक ऐसा समय आया उल्लेख कहते हैं अब दीवार को बंद करके सेवा करेंगे, क्योंकि बीच में कोई न कोई आ जाते हैं तो गप करने में माता पिता का सेवा नहीं कर पाता हूँ, दीवार बंद करके सेवा करने लगे। जय सदगुरु सेवा करने लगे तो कहते कब हूँ कि दीनदयाल की भनक पड़ेगी। का साक्षात भगवान विठ्ठल भगवान कृष्ण का पदार्पण हो गया। किवाड़ को खट खटाते, किवाड़ खोलो किवाड़ खोलो किवाड़ खोलो। इधर से भगवान विठ्ठल कहते किवाड़ खोलो, उधर से कहते पुण्य कथा कौन है? अभी मैं माता पिता का सेवा कर, अभी किवाड़ नहीं खोलूंगा। भगवान कृष्ण भगवान विठ्ठल कहते मैं भगवान कृष्ण भगवान विठ्ठल हूँ, किवाड़ तो खोलो। पुण्य कहते पहले नहीं आते थे, आज क्यों आए हैं? भगवान कृष्ण कहते पहले में इसलिए नहीं आता था कि तुम माता पिता का सेवा नहीं करता, आज मैं इसलिए आया कि तुम माता पिता का सेवा करता है। पुण्य जो माता पिता का सेवा करता है, मेरा सेवा करता है, पुण्य बहुत दूर से है। कृष्ण बहुत दूर से किवाड़ खोलो, एक बार तुम अपना दर्शन मुझे दे दो, मेरा भी दर्शन कर लो। उल्लू कहते जब आप माता पिता के सेवा से प्रसन्न होते हैं, अभी भरपूर सेवा नहीं क्या अधूरा सेवा क्या हो, अब भरपूर सेवा करूंगा तब किवाड़ खोलूंगा। भगवान विठ्ठल कहते तब तक मैं क्या करूं, कोई जगह तो दो। आप उधरे कहीं खड़े रहिए, श्री सदगुरु उधरे कहीं खड़े रहिए। जब किवाड़ खोलते हैं तो भगवान विठ्ठल खड़े हैं, कहा कोई जगह तो दो। आधा टूक ईंट थे तो किसी पर एक पैर पर खड़े। भगवान को इच्छा लेते आज भक्त माता पिता के सेवा के बल पर भगवान को आधा टुका ईंट पर खड़े करते, भगवान को मजबूर होकर के भक्त का दर्शन
आज तक भक्त कहीं गए हैं? वास्तविक आश्रम में कौन है? भगवान में आए। भगवान किस अपने भक्त को दर्शन देते, मतलब भगवान अपने भक्त को दर्शन देने के लिए, लेकिन हम लोगों को श्रद्धा से पुकारना चाहिए। आधा तो काहिर देते हैं, खड़े हैं, पुण्य सेवा करें, जब सेवा करके श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु सेवारत हो गए। कहाँ कहाँ इस पर खड़े, इस पर खड़े, जैसे किवाड़ खोलते हैं सेवा करके निकले, भगवान किस दौड़ते हैं, पुण्य भी दौड़ते हैं। भगवान चाहते उनको हृदय से लगा लो, और पुण्य चाहते भगवान के चरण पकड़ लो। भगवान किस दौड़ते हुए पुण्य को अपने हृदय से लगाए और कहते पुण्य मांगो, क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो? पुण्य कहते भगवान कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना ही चाहते तो माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बना रहे, सब सभी को ध्यान करता रहो, माता पिता का भरपूर सेवा करो, आपका भी दर्शन बीच में होता रहे, तो यही और कुछ नहीं। भगवान कृष्ण को आशीर्वाद दिए। आज पंढरपुर में कृष्ण भगवान विठल भगवान किस पसान के रूप में खड़े हैं, लेकिन पुंडलिक और कुकुट सिंह दोनों का समाधि मंदिर का, दोनों अपने भगवान को देखते, भगवान दोनों भक्त को देखते। इस धात्रे में है, इसलिए मुन्नत संस्कार पर सत्संग का आयोजन किया गया है। रामचरितमानस मति की गति गति भूत भलाई जब ही जतन जहाज ही पाए, सो जाना सत्संग पर लोगों वेद राम पाए। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ सत्संग के प्रभाव स्वाद जाना चाहिए। लोग इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं। अगर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बाल को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। परमाराम कुमार की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए। समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। थोड़ा सदव्यवहार करके सत्संग करने के बाद साहित्य ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने की सदा याद रहिए। थोड़ा सदव्यवहार कर जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, कई वर्षों से आप लोग को देखता हूँ, सदगुरु कई वर्षों से आप लोग सत्संग करते आ रहे हैं। जो लोग बहुत दिन से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महाशिव आगे होंगे। पुनः सभी महाशिव प्रार्थना करता हूँ, इस बच्चे की मुंडन संस्कार करके सत्संग हो रहा है, उस बच्चे का जीवन मंगलमय हो, और तमाम भक्त जो है आप तमाम का जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। समदौन आर नहीं हेते, समदौन नहीं हेते बोलिए। हाँ हाँ वह हेते, शहर मंगल खूब करियो।